ओम जय सियाराम मित्रों। आज आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब के अनसुनी कथा प्रसंग में लाए हैं एक बहुत सुंदर कथा। जब भगवान शिव ने मगरमच्छ बनकर ली माता पार्वती की परीक्षा। माता रानी के मातृत्व, दया और त्याग की पराकाष्ठा इस कहानी में देखने को मिलेगी। वहीं भगवान शिव की कठिन परीक्षा, जिसमें फंसकर साधारण मनुष्य शायद कभी पास नहीं होता। तो कथा शुरू करने के पूर्व छोटी सी अपील अपने उन भाई बहनों से जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति देखकर मेरा उत्साह वर्धन हो। तो शुरू करते हैं एक सुंदर कथा। आप सभी ने श्री रामचरितमानस में ये प्रसंग सुना है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। हजारों साल भूखी प्यासी तपस्या करती रही थी। तो उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना किया। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सबसे पहले सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने वहां जाकर शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए कि वो नाग लपेटे रहते हैं, हमेशा एक बाघ की खाल पहने रहते हैं, बड़ा भयानक शरीर है उनका, और कैसे वो पहाड़ पे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ आप कैसे रह सकती हो? वो रोज चिता की भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं। पता नहीं क्या क्या उनकी बुराइयां किया, और भगवान विष्णु के इतने सद्गुण सब बताए, लेकिन माता ने उनकी एक नहीं सुनी। और उन्होंने कहा कि मैं, हो सकता है आपके भगवान विष्णु बहुत सुंदर हों, बहुत अच्छे से रहते हों, लेकिन मैंने अपने मन से सिर्फ महादेव को अपना पति चुना है, और महादेव के अलावा मैं किसी की कोई पति रूप में कल्पना भी नहीं कर सकती। सप्तऋषियों ने शिव जी के जब सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर माता जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। तो विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, वो चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो और या चाहे देवता भी क्यों न हो। इसी लीला को दिखाते हुए शिव जी ने स्वयं भी माता पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शिव माता पार्वती के पास प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर फिर अंतर ध्यान हो गए। इतने में जहां पर माता तपस्या कर रही थी, वहीं पास में एक तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। वो बालक जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। माता पार्वती से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। द्रवित हो गई मातृत्व बस भाग कर वो तालाब पर पहुंच गईं। देखते हैं कि एक मगरमच्छ एक लड़के को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है। लड़के ने देवी पार्वती को देखकर कहा, मेरी न तो माँ है, न मेरा कोई बाप है, न कोई मित्र है, न कोई सखा है, न कोई परिवारी है। माता आप मेरी रक्षा करें माँ। पार्वती ने कहा, हे ग्राह, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस बालक को भेजा है, तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? ये तो मेरा भोजन है। पार्वती जी ने विनती किया कि तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे कहो। मगरमच्छ बोलता है कि अगर आप कहती हो
आपको इस पर इतनी दया आ रही है तो एक शर्त है इस मेरी, जो आप अगर पूरी करें तो मैं इसे छोड़ दूंगा। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का संपूर्ण फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती माता जो हजारों हजार साल से तपस्या करके जो उन्होंने फल प्राप्त किया था, उसे तुरंत देने को तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूं, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप आपने किया है वो देवताओं के लिए भी संभव नहीं है, और उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले में चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा कि मेरा निश्चय पक्का है, मैं अपने तप का फल तुम्हें देती हूं, तुम इसका जीवन मुझे दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तपदान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोलता है, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूं। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूं। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, तप तो मैं पुनः कर सकती हूं, किंतु यदि इस बालक को तुम निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता? देखते ही देखते वो लड़का अदृश्य हो गया, मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तप जो किया था वो तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करती हूं। पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तपस्या करके आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव कहते हैं कि आपको अब कोई भी तप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ही था मगरमच्छ और मैं ही उस लड़के के रूप में था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं? आपके अंदर स्वार्थ की भावना आती है या नहीं? इसकी परीक्षा लेने को मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूं। मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूं। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा वरदान वैसे ही फलीभूत होगा। देवी ने महादेव को बारंबार प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया और फिर वो अपने घर वापस आती हैं और फिर वहां से नारद जी और सप्त ऋषियों को भगवान शिव काम सौंपते हैं कि विवाह की तैयारियां करो। जा करके फिर राजा हिमवान और उनकी माता पार्वती की माता मैना से बात करके और फिर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होता है। तो इस तरह से भगवान शिव ने जो परीक्षा ली थी, माता पार्वती का मातृत्व, उनकी दया, उनकी करुणा और स्वार्थ से बहुत ऊपर मातृत्व की पराकाष्ठा को देखकर भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे। इस स्वार्थम मूल मंत्रम को छोड़कर परेशान इत्युपकारः परोपकारः, दूसरे की भलाई के लिए भी कभी कभी समय निकाल लें। अस्तु। ओम नमः शिवाय।